राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रे का दूसरा दिन है। दूसरे नवरात्रे के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि धन्यवाद प्रकट करना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद कब करते हैं? जब हमारे को कोई कुछ खिलाता है, पिलाता है, कुछ देता है, तब हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। भगवान का भी हम जभी धन्यवाद प्रकट करते हैं जब वो हमारे को कुछ देता है। लेकिन मैं इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने किसी सज्जन से सुनी है, पढ़ी नहीं है, और जो मैंने उनसे सुना है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि नारद मुनि जी आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि के चरण वंदना करने के लिए रोजाना सुबह जाते थे। तो एक दिन नारद मुनि जी ने सोचा कि आज हम पृथ्वी मार्ग से चलते हैं और पृथ्वी मार्ग पर देखते हुए और अपने भगवान श्री हरि का जाकर के हम चरण वंदना करते हैं। जब नारद मुनि जी पृथ्वी पर रास्ते से मार्ग से गुजर रहे थे और रेगिस्तान में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने देखा कि दोपहर की धूप में एक पक्षी का बच्चा चल रहा है। नारद मुनि जी ने इस पक्षी से पूछा कि आप इस धूप में बहुत परेशान हैं। पक्षी ने जवाब दिया कि मुनि जी, सुबह और शाम तो मेरा ठंडक में गुजर जाता है, लेकिन दोपहर का वक्त ऐसा है जो कि इस राजस्थान में कहीं रेगिस्तान में एक पेड़ भी नहीं है जिसकी छाया में मैं आराम कर सकूं। पक्षी ने पूछा कि आप कौन हैं मुनि जी? तो नारद मुनि जी ने जवाब दिया कि मैं नारद मुनि हूँ और अपने पिता परमेश्वर का मैं चरण वंदना करने के लिए रोजाना जाता हूँ। तो पक्षी ने बोला कि मेरी भी तरफ से भगवान को एक अर्जी लगा देना कि इस रेगिस्तान के अंदर एक पेड़ उगा दें जिससे मेरा भी समय अच्छा निकल जाए। नारद मुनि जी ने बोला, अवश्य मैं जाकर के भगवान से आपकी अर्जी जरूर लगाऊंगा। जब नारद मुनि जी भगवान के पास में पहुँचे, चरण वंदना करने के बाद में बैठ गए, तो मुनि जी ने भगवान से बोला कि हे ईश्वर, रास्ते में मेरे को एक पक्षी मिला था, लेकिन रेगिस्तान में उसके पास में कोई छाया के लिए पेड़ नहीं है। उसने ये बोला है कि मेरे लिए भगवान एक पेड़ उगा दें तो मेरा भी समय अच्छा निकल जाएगा। भगवान ने अपने अंतर ध्यान से आंखें बंद करके पता किया और नारद मुनि जी से बोला कि उसके भाग्य में छाया है ही नहीं। नारद मुनि जी ने कहा कि पिताजी, मैं उसको जाकर के और क्या जवाब दूंगा वो बताएं आप। कि आप कह देना कि आपके भाग्य में छाया है ही नहीं, लेकिन आप एक बात कहना उनसे कि वो सबका धन्यवाद प्रकट करें। मैं ये नहीं कहता कि भगवान का धन्यवाद प्रकट करें, वो सबको धन्यवाद प्रकट करें और ये कहें कि हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए भी धन्यवाद, जो मिला उसके लिए भी धन्यवाद, और जो मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, और आगे मिलेगा उसके लिए भी धन्यवाद, और आगे नहीं मिलेगा उसके भी लिए धन्यवाद। नारद मुनि जी वहाँ से चल दिए। वो पक्षी रास्ते में उनका इंतज़ार कर रहा था। नारद मुनि जी ने जो भगवान के किए हुए शब्द थे वो पक्षी को बता दिए कि आपके भाग्य में छाया नहीं है, लेकिन भगवान ने ये बोला है कि आप सबका धन्यवाद प्रकट करना है
कि जो मेरे को मिला उसके लिए भी धन्यवाद, नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, आगे जो मिलेगा उसके लिए भी धन्यवाद, और आगे नहीं मिलेगा उसके लिए भी धन्यवाद। ये कह कर के नारद मुनि जी चल दिए। फिर वो बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद पृथ्वी मार्ग से जब आए तो उन्होंने सोचा कि चलो उस पक्षी से मिलते हुए चलते हैं। तो जब नारद मुनि जी वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि उस जगह के ऊपर एक बहुत विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है, बरगद का, जो सबसे बड़ा होता है, जिसको अंग्रेजी में बनियान ट्री बोलते हैं। उस बरगद के पेड़ के ऊपर वो पक्षी है जो खुशी से झूम रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। उसके मतलब ये कि जो विचार हैं वो और ही अच्छे प्रकार के हो रहे थे। ये देख के नारद मुनि जी भगवान के पास में पहुंच गए। भगवान के पास चरण वंदना करने के बाद में बोले कि भगवान, आप भी झूठ बोलते हैं। आपने तो कहा था कि उस पक्षी के भाग्य में छाया ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर वो नाच रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है। तो भगवान ने बोला कि नारद जी, जो मैंने युक्ति बताई थी धन्यवाद प्रकट करने के लिए, उस धन्यवाद के ही प्रताप से वो वृक्ष वहाँ पर खड़ा हुआ है, बाकी उसके भाग्य के अंदर छाया नहीं थी। इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई भी आपको जो मिलता है, पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, सेवा करता है, उसको तो हम धन्यवाद करते ही हैं। भगवान को भी कुछ मिलने के बाद में धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान का भी धन्यवाद प्रकट करो कि हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए भी धन्यवाद, नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, और दो अभी दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, नहीं दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और आगे जो आप देंगे उसके लिए भी धन्यवाद, और नहीं देंगे उसके भी लिए धन्यवाद। यही सबके लिए है। आप अगर प्रकृति से प्यार करेंगे, प्रकृति को भी धन्यवाद देंगे, तो उससे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इंसान जो आपको मिलता है उसको भी धन्यवाद प्रकट करना है। वो कहता है भाई धन्यवाद किस बात का, कि भैया धन्यवाद इस बात का जो कि आपने मेरे को दर्शन दिए, मैं यहाँ पर आया, आप मेरे को मिले। तो हर व्यक्ति को आपने धन्यवाद प्रकट करना है। धन्यवाद का जवाब धन्यवाद से ही देना है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं थैंक यू, तो हम उसको जवाब में बोलते हैं वेलकम, आपका स्वागत है। लेकिन धन्यवाद वाले को आप अपनी तरफ से भी धन्यवाद बोलो कि मैं धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने मेरे को धन्यवाद दिया है। तो इस धन्यवाद के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। मेरा जो आज का शब्द हैं उनको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और आपसे पुनः तहे दिल से भगवान से कामना करता हूँ कि आप मंगलमय रहें। नवरात्रों का दिन चल रहा है, अच्छी जगह पर बैठें, गलत जगह पर नहीं बैठें। नवरात्रों के दौरान आप सब जानते हैं सही खान पान का इस्तेमाल करें, गलत जगह पर नहीं जाएं, और अपने आप को, अपने शरीर का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको पुनः तहे दिल से राम राम साहब। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।